हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं फरवरी के 4 वीक के लिए। लेट्स सी फरवरी के 4 वीक में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एवरीडे मैं 8:45 लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ में फरवरी के 4 वीक के लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग एरीज है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उन्हीं को लें, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। मे बी वो आपकी स्टोरी नहीं है, मे बी वो मैसेज आपके लिए नहीं है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। 1 2 3 4 5 ओके। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल का, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहा है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। हाँ, मुझे यही साइन यहाँ पे अवेलेबल नॉर्मली दिख रहे हैं। एंड राइजिंग में अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे एरीज, कैंसर, टॉरस ये मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ, 5 ऑफ पेंटिकल। देखो 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर ये एनर्जी उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एरीज अभी आप लोग ना एक काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ना आपको या तो आपके प्रपोजल को किसी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर लेट से कोई सिंगल पर्सन है, उन्होंने किसी को प्रपोज किया तो मुझे यहाँ पे उनके लिए रिजेक्शन दिख रही है। एंड जो लोग मुझे किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हैं, मतलब जो एक काफ़ी फील करते थे उस रिलेशन के लिए, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ना बिट्रेयल की सिचुएशन में डाल दिया है। ठीक है, ब्रेकअप कर लिया है आपके साथ। एंड ये ना काफ़ी सडन किया। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी कि शायद वो अभी तक इस चीज़ को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको बड़े शॉक लगा है कि यार ये एकदम से ब्रेकअप वाली सिचुएशन कैसे आ गई। क्योंकि देखो मुझे ना यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है, आप इस रिलेशन के अंदर ना बहुत ज़्यादा अडिक्टेड हो इस पर्सन के लिए, मुझे ये दिख रहा है। एंड कई लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो उन लोगों के लिए ना ये सिचुएशन बड़ी टॉक्सिक बन चुकी है, क्योंकि उनके जो पार्टनर का जो एनर्जी है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है। एंड मुझे लगता है कि शायद आप लोग ना अपने पार्टनर के पीछे भाग भाग के थक गए हो, आप लोग कमिटमेंट मांग मांग के थक गए हो। और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना हमेशा रन अवे कर जाता है चीज़ों से। तो अगर आप कमिटमेंट सीख करते हो इनसे तो ये रन अवे कर जाते हैं। और जिस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपने इस रिलेशन में ना काफ़ी कुछ खो दिया है। और आपकी एक्चुअली क्या है ना, आप इस रिलेशन को छोड़ना नहीं चाहते, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है। सेकेंडली मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए ना टॉक्सिक इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आपको लगता है कि शायद इस पर्सन के बिना आप रह नहीं सकते, तो काफ़ी एडिक्टेड हो आप। ठीक है, एंड अभी तो देखो आप एक लोनलीनेस फेज में हो। ठीक है, एंड ये एक रिजेक्शन है बेसिकली। ठीक है, और ब्रेकअप की सिचुएशन में अभी आप चल रहे हो, जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है। वादों से मुकर गए आपके पार्टनर, मैं सिंपल टर्म्स में यही बोलूँगा। ठीक है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल से देखो अगेन पेंटिकल एनर्जी है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो रिलेशन था ना इसमें, ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं था ये रिलेशन। ठीक है, इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। बैलेंस इसलिए नहीं था कि मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर की जो एनर्जी है ना वो हैंगड की एनर्जी है। तो लेट से मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना काफ़ी टाइम से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, बट आपके पार्टनर ने आपको वो कमिटमेंट नहीं दी है। एंड आपको ना कन्फ्यूजन में रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने क्लैरिटी नहीं दी है ढंग से। एंड बहुत इनबैलेंस्ड रिलेशन मुझे आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो पाइसेस हो सकते हैं या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो एक्शन है ना बेसिकली वो ना डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके जो पार्टनर है ना, हो सकता है शायद वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। एंड थर्ड पार्टी या तो इनकी फैमिली भी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए उनका रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि
आपके पार्टनर ने अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि उनका ये एक्शन ना किसी थर्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड वाइस मेरे को दिख रहा है, देखो क्वीन ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आप इस रिलेशन में, जैसे मैंने बोला ना, आपने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशन के अंदर कर रखी है एंड आप चाहते थे कि ये रिलेशन ना काफ़ी सक्सेसफुल हो। एंड आपने बहुत अपने लव को भी काफ़ी एक्सप्रेस किया है, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। आपने एक होता ना कि जैसे अपनी एक लाइफ बना ली थी इस पर्सन के साथ कि मुझे ये पर्सन चाहिए। तो जब आप किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो ना, तो आप ना उसके पर्सन के साथ पूरी लाइफ देख लेते हो। और मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना दिल खोल के उस बंदे को प्यार दिया है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि उस बंदे ने आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की है। सेकेंडली मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में ना, देखो बाहर के बंदों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं पहले भी बताया कि देखो यहाँ पे ना पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे है, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपके रिलेशन में बाहर के बंदों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो ना बाहर के बंदों की बातें ज़्यादा सुनता है। तो हो सकता है शायद उनके फ्रेंड्स हैं जो इस रिलेशन को लेकर थोड़ा नेगेटिव फीड करते हैं, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर सोसाइटी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की भी एनर्जी है, तो ये भी सेम ही एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना दो तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक तो वो लोग जो काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद उनकी फैमिलीज़ नहीं मान रही है, दैट इज़ द रीज़न आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी में भी दिख रहे हैं, कि उनके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं एंड आप वेट कर रहे हो कि थर्ड पार्टी ख़त्म होगी एंड उसके बाद आपको जो है आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। तो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोग मुझे ये दिख रहा है कि ना नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हैं एंड काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। लेट्स से कोई 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो कि जो ना वेट कर रहे हैं बस अपने पार्टनर का। बट आप लोगों की जो सिचुएशन है वो अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, ठीक है। और नाइट ऑफ कप से ना देखो मुझे दिख रहा है कि जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है ना, मुझे उनके लिए एक अपॉलॉजी या फिर एक कनेक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कोई कैजुअली सॉरी या फिर कैजुअली हाय हेलो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक नई एनर्जी उनकी लाइफ में एंट्री कर सकती है, जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है। हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको मतलब ये पर्सन आपको ऑलरेडी कनेक्ट कर रहा हो बट आपको पता ना चल रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक इमोशनल एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपॉलॉजी आ जाए उनके पार्टनर से। जो लोग अपने रिलेशन में कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए मुझे कॉन्टैक्ट आता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, देखो उनके लिए मुझे, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मुझे कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, बट ये कि एक हल्का फुल्का ना रिलेशन में पुश होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए। और किंग ऑफ पेंटिकल से देखो मुझे ये दिख रहा है कि अभी जो आपके पार्टनर है ना, देखो ये चाहते तो हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना, ठीक है। जो लोग मतलब कनेक्शन में हैं एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनकी फैमिली है, ठीक है, कोई मतलब रोमांटिक पार्टनर नहीं है, बट बिकॉज ऑफ फैमिली अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो वो सोच तो रहे हैं इस रिलेशन के लिए आगे जाना, बट थर्ड एनर्जी का यहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस है ना, इसलिए वो ना इस रिलेशन को आगे लेके जा नहीं पा रहे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है कि उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है लव मैरिज या फिर बाकी चीज़ों के लिए। या फिर कुछ लोगों के लिए है, ये हो सकता है कि उनके पार्टनर ऑलरेडी कहीं फंसे हुए हैं एंड जहाँ वो फंसे हुए हैं वहाँ पे वो एक्शन नहीं ले पा रहे। तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। एंड देखो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो आप लोगों के जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, मुझे ऑल ओवर इस तरह की एनर्जी आ रही है कि पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ टैरो कार्ड से, तो देखो मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, वो मुझे यहाँ दिख रही है कि बैलेंस रीस्टोर कुछ लोगों के लिए हो रहा है बट सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक लेसन है एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रही है, बट डिपेंड करता है कि वो एक्शन उनके हाथ में नहीं है। दैट इज़ द रीज़न आप लोगों की सिचुएशन फंसी हुई है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जेन्युइन ऑफर आता हुआ दिख तो रहा है, ठीक है, बट जो लोग थोड़ा लॉन्ग टाइम से
नो कांटेक्ट में, मतलब कोई नई एनर्जी उनके लिए मुझे आती हुई दिख रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन कार्ड से। ठीक है, एंड ओके कर्मा। देखो मैंने क्या बोला था कि कुछ लोगों का ना मुझे दिख रहा है कि उनका ना कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो वो हो सकता है कि शायद अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, एंड ये पार्टनर ना उनको कुछ लेसन सिखाने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड लिमिटलेस का भी कार्ड है यहाँ पे। लिमिटलेस देखो मुझे ये दिख रहा है कि अभी ना आप बहुत ज़्यादा अपनी थॉट को ना लिमिट कर रखा है। ठीक है, तो आपको ना इस थॉट को लिमिटलेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि शायद जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों के जो पार्टनर हैं अभी, मतलब जिन्होंने आपको बिट्रेल की सिचुएशन में रखा हुआ है, या फिर आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर का कि उनके साथ कोई कम्युनिकेशन हो या फिर उनके साथ कोई सिचुएशन आपकी आगे बढ़े, तो देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप ना इसी चीज़ को सोचे जा रहे हो बस। ठीक है, और जो सोच रहे हो ना आप वो थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हो। और क्या सोच रहे हो कि यार मुझे कभी कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, या फिर मुझे इस रिलेशन में मुझे एक होता ना कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक कभी नहीं मिलेगा, या फिर ये रिलेशन कभी आगे नहीं जाएगा, या फिर शायद मेरी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आएगा, या फिर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो मतलब आप लोगों ने ना अपनी जो थॉट है ना उसको एक ही पर्सन के अराउंड लिमिट रखी हुई है। ठीक है, तो आपको इसको ना लिमिट लेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके लिए। सेकंड देखो आपके लिए मैसेज आया है ग्रीफ का। तो वो लोग जो अभी पेन में है ना बहुत ज़्यादा, जिनका मुझे दिखा भी था बहुत ज़्यादा पेन में है, उन्होंने क्या किया देखो, वो ना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अपने जो पास्ट उनके जो एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, उनको दिल में लेके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ना वो अपने आप को हील नहीं कर रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए देखो ये मैसेज है कि उनको इस ग्रिफ को निकालना पड़ेगा। जब तक आप इस ग्रिफ को नहीं निकालोगे ना, आप एक कार्मिक साइकिल में फंसे रहोगे और आपकी थॉट ना लिमिट रहेगी। बड़ा सिंपल है। अगर देखो कोई आपको बिट्रेल करके गया है या आपकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, तो अगर आप उसको मन में भर के रख लोगे ना, तो वो सिचुएशन आपकी कभी ठीक नहीं होगी और वो हमेशा ना जहर बनता जाएगा चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए एरीज, एंड आई होप आपसे ये सिचुएशन एंड रीडिंग कनेक्ट करी होगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।